तो पिछले एपिसोड में हमने उस ड्रैगन पर्सन और जुपेन की लंबी वार्तालाप को देखा एंड अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जुपेन जो कि अपने बेड पर लेटे हुआ होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर मैं इस लव को कैसे मिटाऊं जो कि है ही नहीं। ऐसा लग रहा कि ये हेवन से कोई ट्रिक है जो कि मेरे लिए एक एडिशनल टेस्ट है और शायद यून जुआन जी सही थे। यह मेरे लिए अपने डिमोनिक पाथ को फिर से शुरू करने का मौका है। बस बात सिर्फ ये है कि ये रास्ता काफी अजीब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए। और डिमोनिक कल्टीवेशन जो कि एक डेड हार्ट पर जोर देती है और एक बार जब मेरे अंदर इमोशन आ जाए तो मुझे पीछे खींच लेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे उसे कैसे हटाना है और मैंने तो उसे अभी तक एक्सपीरियंस भी नहीं किया है। सच में यहाँ पर काफी गड़बड़ी होने वाली है। और क्या मैं उस इमोशंस के साथ में डिमोनिक पाथ पर ट्रेन करूँ तो क्या इमोशंस जो कि प्योर रहेंगे और क्या मैं इसे लव कह सकता हूँ। और ये किसी एंड तक पहुँचने का कल्टीवेशन से ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मैं इमोशन में बह जाऊँ तो आखिर मैं इसे कैसे काट सकता हूँ। और अगर इसे इतनी आसानी से हटाया जा सकता है तो फिर इसे सच्चा प्यार क्यों कहा जाता है। और मैं अगर इसे एक ट्रायल के रूप में देखता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी रास्ता ठीक है। और जुपेन जो कि इन सभी बातों को सोच रहा होता है कि तभी उसके कमरे के बाहर से कोई चिल्लाते हुए बोलता है कि होली शिट, एक और डार्क हॉर्स जो कि दिखाई दिया है और अब मुझे नहीं लगता कि हम मिडिल 3 सेट के फाइट्स को भी पार कर पाएंगे। और गेट को खोलते हुए वेंड्रेबल यंग जो कि अंदर आते हुए चिल्लाते हुए और बोलते हैं कि बॉस्टेड सनसेट हो गया, तुम अभी भी सोए हो और सुनो तुम्हें इतना ही अच्छा लगता है सोने में तो तुम मर जाओ, तुम्हें काफी अच्छी नींद मिलेगी क्योंकि अभी हमें चिंता करने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट बात है। और जिस पर जुपेन बोझ लेके आखिर इतना जल्दी क्या है और क्या हम मिडिल 3 सेट को चैलेंज देने वाले हैं, इसे छोड़ भी दो। और जिस पर वेंड्रेबल यंग बोलते हैं कि सबसे पहले तो तुम मिडिल 3 सेट का स्टेज को देखने के लिए नहीं आए कि आखिर वो किस तरह से एंड हुआ। जिस पर जुपेन बोलते हैं कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। और तभी वेंड्रेबल यंग बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं जानते इसलिए इतने आराम से हो, और अगर तुम देखते कि मिडिल 3 सेट का स्टेज पर क्या हुआ तो तुम इतने आराम से नहीं बैठते। मुझे यकीन है कि तुम मुझसे ज्यादा घबरा जाते। उधर स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के पास में एक नेचर सन की है और उसका 10th डिसाइपल्स जो कि सारे के सारे इथेरियल स्टेज पर हैं और साथ में तुम्हारा वो पुराना दोस्त जिसने कि हाल फिलहाल में ही ब्रेक थ्रू किया है। और जिस पर जुपेन बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैंने उस पर इतना भी इंटेंशन नहीं दिया है, लेकिन अगर आप उसे मेंशन कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि उसको औरा नहीं उसे इथेरियल स्टेज पर पहुंचाया है और वो हमेशा से मार्शल कट्टरपंथी और एक जीनियस कल्टीवेटर रहा है, लेकिन उसके लिए इतनी तेजी से इथेरियल स्टेज पर पहुंचना उसके लिए मेरे एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड है। मैं उसे इसके लिए कांग्रेस कहना चाहता हूँ। जुपेन की बातें सुनने के बाद वेंड्रेबल यंग जो कि चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अबे तुम थोड़ा सा पगला गए हो क्या, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब वो हमारा सबसे बड़ा थ्रेट है और यार तुम हमारे लीडर हो और क्या तुम्हें इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहिए। और अगर हम स्वॉर्ड गॉड सेट की लाइनअप को देखें तो मुझे 3 सेट से भी काफी स्ट्रॉन्ग है। और क्या तुम जानते हो कि मैचेस में उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उन्होंने सारे मैचेस को जीत लिए, यहाँ देखिए डीमन सोल सेक्ट और एवन ट्रेलिंग सेक्ट को एक जीत भी नहीं मिल पाई। जिस पर जुपेन पूछते कि सच में ये कितना अमेजिंग है, जिस पर वेंड्रेबल यंग बोलते कि हाँ ये अमेजिंग तो है। और स्वॉर्ड गॉड सेक्ट जो कि हमेशा मिडिल 3 सेक्ट में टॉप पे रहा है, लेकिन बाकी के 2 सेक्ट्स भी इतने पीछे नहीं रहे हैं। और फिर बात करते हैं हम जेंटल स्वॉर्ड की, और उसने भी अपने ग्रेट पावर्स को दिखाई, लेकिन मुझे यकीन है कि उसने अपने फुल पावर को नहीं शो किया था। और पूरे स्वॉर्ड गॉड सेक्ट जो कि पूरे प्रिपेयर होके आया है और उन लोगों ने मुझे आने मारने वाले नजरों से देखा है और वे स्पेशली हमसे या आपसे डरते नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग आपके लिए पूरा प्रिपेयर होके आए हैं और मुझे इसी चीज का डर है। जिस पर जुपेन बोलता है कि इसका मतलब हमें और भी सावधान रहना पड़ेगा और मुझे हराने के लिए इम्पॉसिबल बनाने के लिए मुझे एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। वेंड्रेबल यंग भी काफी एक्साइटेड होते हुए जुपेन से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई चीज है तो चलो जल्दी मुझे बता दो। जिस पर जुपेन बोलता है कि तो हम उससे नहीं लड़ेंगे, अगर हम उसे लड़ेंगे नहीं तो हम हारेंगे भी नहीं, या फिर हमें मिडिल 3 सेक्टर होने का समझौता करना पड़ेगा। जुपेन की बातें सुनने के बाद वेंड्रेबल यंग काफी भड़क जाते हैं और बोलने लगते हैं कि जुपेन आखिर तुम इस तरह से हार कैसे मान सकते हो, और आखिर वो कौन था जिसने सुपीरियर 3 सेक्ट से चैलेंज करने के लिए कहा था, और वो तुम ही थे जिसने कि इस तरह के शानदार डिजाइन को तैयार किए थे, लेकिन अब जब स्वॉर्ड गॉड सेक्ट हमारे बात को ब्लॉक कर रहे हैं तो तुम उससे दूर भाग रहे हो। और जिस पर जुपेन उंगाई लेते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे पास सॉल्व करने के लिए इसलिए बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है और इसीलिए मेरे पास इसके लिए समय नहीं है और सेक्ट के हितों के लिए ठीक है तुम लोग इसे खुद ही पता लगा लो। उसके बाद वेंड्रेबल यंग बोलते कि सच में जुपेन तुम काफी जिद्दी हो, तुम अपने मूड के हिसाब में काम करते हो। और तभी वहाँ पर क्यूनिंग आता है और जुपेन से बोलते कि स्टीवर्ट जी आपसे हेवन ट्रेलिंग सेट के एल्डर्स जो कि मिलना चाहते हैं। और जिस पर वेंड्रेबल यंग बोलते कि वो इतने लंबे समय से यहाँ पर है, वो लोग हमसे मिलने के लिए एक बार भी नहीं आए, तो आप क्या पढ़िए उन लोगों को। जिसके बाद वेंड्रेबल यंग जो कि वहाँ से जाने लगते हैं और जुपेन से
बोलते हैं कि ये सब चीज खत्म नहीं हुआ है, मैं वापस आकर इस चीज पर डिस्कस करूंगा। और जिसके बाद जुपेन जो कि क्विलिंग को वापस बुलाता है उससे पूछता है कि मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता हूँ। क्विलिंग जुपेन से पूछता है कि स्टीवर्ट जो क्या आपको कुछ चाहिए? क्विलिंग आप और आपके साथी के बीच में एक दूसरे के लिए गहरा प्यार होना चाहिए, क्या मैंने सही कहा? वरना आप ये जानते हुए भी क्यों हार मान लेंगे कि यह आपको मार सकता है। और जिस पर क्विलिंग बोलता है कि वेल प्यार के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। और क्विलिंग जो कि वहाँ पर शायरी मारने लगता है। जिसके बाद जुपेन उसे चुप करते हुए बोलता है कि अबे रुक जा, मैं यहाँ पर तुम्हारे शायरी सुनने के लिए नहीं खड़ा हूँ, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या डिमोनिक कल्टीवेशन इमोशनलेस है? इधर क्विलिंग जो कि जुपेन की बातें सुनने के बाद चुप हो जाता है और अचानक चिल्ला के बोलने लगता है कि स्टीवर्ट जी मुझे पता है कि सेक्ट का नियम यह है कि भाईचारा ना बनाया जाए, लेकिन प्यार एक नदी की धार की तरह है जो कि अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को बहा कर ले जाती है। और मैं इसके आसपास ही रहा हूँ और इसीलिए मैं इस चीज को बेहतर तरीके से जानता हूँ। इसके मीठे और कड़वे दोनों पहलू है और इनके बीच में वो सब कुछ है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि अब मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। और तब भी जब मुझे लेबर बनने के लिए मजबूर किया गया था। और जिस पर जुपेन क्विलिंग से बोलते हैं कि भाई तुमने गलत समझ लिया है, मैं तुम्हें सेक्ट के नियमों के बारे में नहीं पूछा है, मैं यहाँ पर डिमोनिक पाथ के बारे में बात कर रहा हूँ। और अब जब प्यार को इतना जान चुके हैं तो आगे बढ़ना काफी मुश्किल है और आप बिना हेसिटेशन के क्यों डाइव लगा दिए? और जिसके बाद में क्विलिंग बोलता है कि स्टीवर्ट जो मैं डिमोनिक पाथ का एक डिसाइपल हूँ, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा, मैं वही किया जो दूसरे लोग करते थे और मैंने सेक्ट के नियम भी नहीं तोड़ा, बस इतना ही। और अब जब मैं उसके करीब गया तो मैं किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच रहा था, बस यही सोच रहा था कि हम वहाँ पर एक्सपोज ना हो जाए। क्विलिंग के इतने सारे बकवास सुनने के बाद जुपेन के दिमाग हिल जाता है, जिसके बाद में वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं उससे क्या ही पूछ रहा था, उसे पाथ और डिमन के फर्क नहीं पता, वो तो बस सिर्फ झूठ का पीछा करता है। जिसके बाद में जुपेन जो कि क्विलिंग को यहाँ से जाने के लिए बोल देता है, लेकिन क्विलिंग वहाँ से जाते हुए जुपेन को इतना परेशान देखकर उससे बोलता है कि स्टीवर्ट जो मुझे नहीं पता कि मुझे ये कहने का अधिकार है या नहीं, और डिमोनिक पाथ के बारे में आपसे और एल्डर युआन से ज्यादा तो मेरी नॉलेज नहीं है, लेकिन एक एरिया है जिसके बारे में मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। मैंने राटियस की जगह पर डिमोनिक पाथ क्यों चुना? ऐसा इसलिए क्योंकि राटियस पाथ में काफी सारे रिस्ट्रिक्शन थे और जबकि मुझे नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या है, मुझे लगता है कि आप खुद से ही रिस्ट्रिक्शन दे रहे हैं। आपको ऐसा क्यों करना चाहिए? देखिए मैं चारों ओर रहा हूँ, लेकिन जहाँ पर प्यार और इमोशन की बात होती है तो मैं बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं करूंगा। क्विलिंग की बातें सुनने के बाद जुपेन को एक झटका लगता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि अब सब इसका सेंस बना रहा है। फ्रीडम ऑफ एक्शन जो कि डिमोनिक पाथ के बेस के बीच में खड़ा है, लेकिन मैं इस रास्ते पर चलने से रेस्ट्रिक्टेड हो सकता हूँ। सच में ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है। और ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, तो नेक्स्ट चैप्टर कल आएगा।